Dear students, today we understand difference between displacement and distance। तो आज हम समझते हैं विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है। तो चलिए इस प्रैक्टिकल ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मान कर चलिए ये कोई बिंदु है ए और ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। अब मैं ए बिंदु से चलता हूं, बिंदु बी पर पहुंचता हूं, मैंने यहाँ पे 3 किलोमीटर की दूरी तय की। बिंदु बी से फिर मैं चलता हूं, बिंदु सी पर पहुंचता हूं, मैंने यहाँ पर 4 किलोमीटर की दूरी तय की। अब आपसे कोई पूछे कि आपने कुल कितनी दूरी तय की, तो आप बता दोगे 3 + 4 यानी टोटल आपकी 7 किलोमीटर की दूरी आपने तय की। अब आपसे कोई पूछे कि विस्थापन आपने कितना तय किया, तो विस्थापन जो रहता है वो हमारा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच में जो एक रेखा बनती है, उस रेखा की लंबाई के जो मान को हम कहते हैं विस्थापन। यानी प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच में एक रेखा बनती है, उस रेखा के मान को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये जो बन रहा है, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो इस कर्ण का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास विस्थापन का मान निकल आएगा। तो हमारी ये वाली भुजा कितनी है? 3 किलोमीटर और ये वाली भुजा कितनी है? 4 किलोमीटर। तो हम इसका पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये कर्ण का मान निकलेगा, वो निकलेगा 5 किलोमीटर। कितना निकलेगा? 5 किलोमीटर। तो ये हमारा विस्थापन हो गया। और ध्यान रखना कि विस्थापन में दिशा होती है और दूरी में दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो विस्थापन जो हमारा रहता है वो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं।